औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। तेरे गुलामों का नक्श कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आज की ये बहुत ही अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस जो उर्से महबूबुल औलिया हज़रत दाता महबूब शाह वली अलैहि रहमत व रिज़वान उनके उर्स पाक के मौके पर मुनक्किद की गई है, जिसमें आप और हम सब शरीक हैं। और मुझसे कबल बेहतरीन आपने नातिया कलाम समात फरमाया जनाब असद इकबाल साहब से। उसके बाद एक बेहतरीन खिताब भी हुआ और इन सब पे सोने पे सुहागा हजरत नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब मद्दज़िल्लहु आली, उनकी निज़ामत और नियाबत। और बिलाशुबा बिला मुबालगा मैं याद करता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान में निज़ामत के हवाले से जो नाम हज़रत मौलाना आसिफ साहब किबला का है, बल्कि नाम ही नहीं बल्कि अभी मामला ये है कि लोग उनसे निज़ामत के आदाब, निज़ामत का तरीका, निज़ामत का ढंग सीखते हैं। इसमें कोई मुबालगा नहीं है। मैंने बहुत जलसों में देखा है कि कई लोग उनकी कॉपी करते हैं। और अगर रूम में आप बैठे आवाज़ सुने तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इतना हू बहू अंदाज लोग अपना लेते हैं। अच्छों की नकल भी अच्छी होती है, मैं इसको बतौर मजम्मत नहीं तारीफी अंदाज में बयान कर रहा हूँ। ये खूबी है कि किसी को अंदाज को आदमी तभी अपनाता है जब उससे मुतासिर होता है। तो रूम में मैं बैठा हूँ, आवाज़ आती है तो मैं कई बार पूछता हूँ बानिया ने जलसा से, क्या आसिफ प्रताप गढ़ी आए हुए हैं? कहते नहीं नहीं वो नहीं है साहब, फुला है। अरे मैं कहा आवाज़ तो बिल्कुल वैसी लग रही है, अंदाज भी वही है। तो लोग कॉपी करते हैं बाकायदा। तो यकीनन ये आला हज़रत का फैज़ है, हुज़ूर ताजु शरिया का उन पे फैज़ है। जहाँ तक मेरा गुमान है ताजु शरिया से ही मुरीद है शायद, है ना? हाँ, तो ये पीरो मुर्शिद का उन पे फैज़ व करम है। बहरहाल मैं ममनून व मशकूर हूँ यहाँ के उलमाए अहले सुन्नत का, बिलखुसूस मौलाना शौकत साहब किबला का, शौकत अली साहब का कि जिन्होंने मदू किया, मौलाना महबूब साहब का, और दीगर उलमा जितने हैं सबका नाम लूँगा, इसी में वक्त जाएगा क्योंकि किसी भी सूरत में 2:30 बजे या 2:45 बजे मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि कलकत्ता से मुझे फ़्लाइट पकड़नी है, तो ज़्यादा वक्त नहीं है। बहरहाल बहुत मुख्तसर वक्त में ज़्यादा बातें करने की क्या मैं अभी इस वक्त इरादा रखता हूँ, लिहाजा तमहीद को अब ज़्यादा लंबी ना करते हुए बिल्कुल अपने मौजू पर आता हूँ कि हम हज़रत महबूबुल औलिया का उर्स पाक मना रहे हैं। और ये जो उर्स की तकरीब हम बुजुर्गान दीन के मनाते हैं, इसके ताल्लुक से हमारे क्या एतकादात है, क्या नज़रियात है, इंशाअल्लाह कुछ लोगों के जब मैं एतराज़ दिखाऊंगा तो साथ में जवाब भी आते जाएंगे। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि रब तबारक व तआला को 2 चीज़ें बड़ी पसंद है, बल्कि अगर पूरे इस्लाम का निचोड़ में समेट दूं तो 2 चीज़ों में इस्लाम पूरा समेट के आ जाता है। एक है रब तबारक व तआला को अपनी तौहीद के साथ अपनी इबादत करना, यानी बंदे का अल्लाह की इबादत करना अल्लाह को बड़ा पसंद है।
और दूसरा अल्लाह के जो महबूब है उनसे मोहब्बत, उनकी ताज़ीम और इज्जत और उनकी शान और शौकत का एतराफ़, ये कुल इस्लाम का निचोड़ है। और इन दोनों में अगर फिर तकाबुल करें कि अल्लाह को अपनी इबादत ज़्यादा पसंद है या अपने महबूबों का अदब और एहतराम और उनसे मोहब्बत, तो अगर मैं इस पर गुफ्तगू करूँ, दलाइल दूँ तो रात छोटी पड़ जाएंगी। लेकिन मुझ पर एतमाद करें आप, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इबादत के मुकाबले में अपने महबूबों की ताज़ीम और अदब अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। और इसके लिए सिर्फ एक छोटी सी बात कर दूं, अगर फैलाऊं तो रात ना काफी है, और मुख्तसर करूं तो इतनी कि इबादत गुजार एक और भी हमने देखा है, 90 करोड़ साल इबादत की उसने। सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के महबूब थे, ताज़ीम नहीं की, पूरी इबादत मुंह पे मारकर फेंक दी। तो पता चला कि रब को अपनी इबादत महबूब उतनी नहीं है। ये तो हमारी जरूरत है कि हम उसकी इबादत करें, उसको जरूरत नहीं है कि हम उसकी इबादत करें। अगर वो चीज पसंद करता है तो अपने महबूबों से मोहब्बत। और चूंकि औलिया का मतलब ही होता है दोस्त। कितने बदनसीब है जो कहते तो हैं कि हाँ फुला वली, या फिर कहते हैं इनको मानो मत, इनकी इज्जत की जरूरत नहीं, जहां से डायरेक्ट इस्लाम आया वहीं से बात करो, कुरान से बात करो, हदीस से बात करो, औलिया को बीच से हटा दो। हमने कहा जब तूने खुदा के दोस्तों को दरमियान से हटा दिया तो तेरी दोस्ती अल्लाह से कैसे होगी? जिनको अल्लाह अपना दोस्त फरमा रहा है, तू उनको दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं, तो तेरा तो ईमान का भी अता पता नहीं है अभी। और तू सोचता है कि मैं अल्लाह का महबूब बन जाऊं, अल्लाह का जो है अजीज बन जाऊं और अल्लाह मुझे पसंद कर ले, तो ये नामुमकिन सी बात है। तो अल्लाह के जो औलिया होते हैं, अल्लाह ताला को अपने वलियों से बड़ी मोहब्बत होती है। मोहब्बत होती है इसीलिए उनको वली फरमाया है कि मेरे दोस्त है। और जब दोस्त बना लिया तो दोस्त क्या होता है, दोस्त की अहमियत क्या होती है? भाई जब किसी से काम निकालना हो तो हम देखते हैं कि भाई फुला साहब से काम निकालना है तो इनका करीबी दोस्त कौन है जिसके जरिए हम अपना काम निकालें। हम दोस्त तलाश करते हैं और उसको सिफारशी बनाकर अपने काम की जो है तकमील करते हैं। तो अगर अल्लाह की इनामात चाहिए, अल्लाह की नेमतें चाहिए, तो अल्लाह के दोस्तों से वाबस्तगी इख्तियार करनी पड़ेगी, अल्लाह के दोस्तों से हमें करीब होना पड़ेगा। और अगर आप अल्लाह के दोस्तों से करीब नहीं हुए, अब इसी को अगर बिदा, शिर्क और कुफ्र बताना शुरू कर दिया जाए, यानी जो ऐने इस्लाम है, जो अल्लाह की रजा का सबब है, वही अगर शिर्क हो जाए तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है कि कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि हम अहले सुन्नत और जमात अल्लाह के दोस्तों से करीब होते हैं और हम बहाने बनाते हैं कि कोई ऐसे तो बहाने हो कि अगर हम अपने दुनियावी मामलात में मशगूल हो जाए तो कम से कम उस बहाने से उस वली की बारगाह में हाजिर होने का मौका मिल जाए। उन्हीं बहानों में से एक उर्स की तकारीब होती है कि अगर ये उर्स खत्म कर दिए जाए तो फिर लोग सालों बाद औलिया की तरफ तवज्जो नहीं देते। लेकिन ये एक ऐसे मौके होते हैं कि लोग फ्यूज की तलब में उर्स के मौके पर उस बुजुर्गान दीन की जो है कुर्बत को इख्तियार करते हैं, उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अब इसी को शिर्क कहा जा रहा है। इसके हवाले से एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं और मुझे पता है कि यहाँ पर बंगाल में उनको एक ज़माने में बड़ा पसंद किया जाता था। अब ये अलग बात है कि वो इस वक्त जो है मुल्क बदर हो चुके हैं या वो खुद ही फरार हो चुके हैं। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, जाकिर नाइक साहब। तो इनकी जरा आप बेअदबी का अंदाज देखिए। असल में होता क्या है कि लोग मजमे से मरूब होते हैं, कभी लिबास से मरूब होते हैं, कभी बोलचाल से मरूब होते हैं। अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो लोग समझते बहुत काबिल है, कोट और टाई पहनते हैं तो लोग समझते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं हमेशा कहता हूं किसी गधे को अगर टाई और कोट पहना दो तो उससे काबिल नहीं हो जाता। और अगर हमारे अहले सुन्नत का कोई आलिम दीन इल्म का कोहे हिमालय हो, सादा लिबास में बैठा है तो उससे वो जाहिल और अनपढ़ नहीं हो जाता। आदमी जब तक बोलता नहीं है ऐब हुनर खुलते नहीं है। तो जाकिर नाइक को हमने देखा कि जब भी मुंह खोलता है तो पता चलता है कि एक जाहिल गधे को टाई और कोट पहनाकर स्टेज पे खड़ा कर दिया, जिसको ना दीन का पता है बेचारे को, न शरई इस्तिलाहात के बारे में जिसको कुछ मालूमात, न उस बेचारे को जो है बुजुर्गान दीन के बारे में कुछ मालूमात। और नतीजा क्या होता है कि जिस तरह की वो बकवासें करता है, तो उसकी एक बकवास मैं आपको सुना रहा हूँ, जरा सुन ले आप। मज़ार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूँ कि कई मुसलमान अनजाने में इनकी कमजोरी की वजह से वो मज़ार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर
हमारे जिंदगी में आ जाता है और हमारे बाप दादा पहले